Good morning, educators. Myself, Avantika Sharma from Jack and Jill Education. Today, we are going to discuss Junior KG Book 2, Day 15 Lesson Planning. आज की लेसन प्लानिंग के स्टार्टिंग हम हर बार की तरह कुछ इंटरेस्टिंग वे में करेंगे। जैसे कि हमें पहले बच्चों को सेटल डाउन करना है, उनसे पूछना है कि कल जो हमने रोल प्ले किया था वो किस किस को याद है, कल की स्टोरी का मॉरल क्या था, कल हमने क्लास एक्टिविटी में कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस की थी, क्या फन एक्टिविटी की थी। ये सारी जनरल टॉक होने के बाद हम आज के लेसन प्लानिंग की शुरुआत करेंगे। आज के लेसन प्लानिंग की स्टार्टिंग हम हर बार की तरह राइम टाइम से करेंगे। आज की राइम टाइम जो है वो है क्लीन अप सॉन्ग। पहले आपको बच्चों से पूछना है कि किस किस ने पहले इस क्लीन अप सॉन्ग के बारे में सुना है या किस बच्चे ने पहले क्लीन अप सॉन्ग की राइम को रिसाइट किया है। आप बच्चों से पूछिए। देन इस राइम को रिसाइट करने से पहले आप इसमें आने वाले कुछ वर्ड्स जो है, जो इससे रिलेटेड वर्ड्स जो एसोसिएट है, उनके बारे में बच्चों से बातचीत करें कि क्लीन अप का मतलब क्या होता है, ट्विंकल ट्विंकल का मतलब क्या होता है, नियर एंड फार का मतलब क्या होता है। यानी आप पहले बच्चों को राइम स्टार्ट करने से पहले राइम बुक ओपन करके वन बाय वन सारे वर्ड को रिसाइट करें कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, टाइम टू क्लीन अप नियर एंड फार। यानी अभी समय है क्लीनिंग करने का नजदीक की चीजों को और दूर की चीजों को। पुट द टॉयज बैक इन देयर प्लेस, टॉयज को, खिलौनों को में क्या रखना है, उनकी जगह पे रखना है। एंड कीप अ स्माइल अपॉन योर फेस, और अपने चेहरे पे क्या रखनी है, एक अच्छी सी स्माइल रखनी है। एंड ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, यानी जो तारे स्पार्क करते हैं ना, ट्विंकल ट्विंकल। टाइम टू टाइडी वेयर यू आर, अब थकने के बाद हम कहाँ हैं। इस तरीके से आप बच्चों से एक एक वर्ड को एसोसिएट होने के बाद उनसे बातचीत करें उसके बारे में। देन हम बच्चों के साथ राइम डिसाइड करेंगे। एक बार मैं आपको करके दिखाऊंगी, देन आप उसको अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, टाइम टू क्लीन अप नियर एंड फार, टाइम टू क्लीन अप नियर एंड फार। Put the toys back in their place, put the toys back in their place. And keep a smile upon your face, and keep your smile upon your face. Twinkle, twinkle, little star, twinkle, twinkle, little star. Time to tidy where you are, time to tidy where you are. इस तरीके से आप बच्चों के साथ राइम रिसाइट कर सकते हैं और बच्चों को आपके पीछे पीछे बोलने को भी कहें या आपके साथ में। इस तरीके से आप क्लास में एक अलग सी एनर्जी और एक अलग सा माहौल क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा लैंग्वेज टाइम हिंदी का, जिसमें हम स्वर री के बारे में बच्चों से बात करेंगे। बच्चों को बताना है री से क्या होता है। ऋषि बाबा जो हम देखते हैं ना पूजा में, टीवीज में देखते हैं ना, जो ऋषि बाबा बहुत तपस्या करते हैं, पूजा करते हैं, जिनकी आपको बच्चों के दिमाग में इमेज करेंगे, जिनकी बड़ी सी वाइट कलर की शेविंग होती है, ऑरेंज कलर के कपड़े पहनते हैं, ऊपर एक बड़ा सा जुड़ा टाइप बना होता है। इस तरीके से आपको बच्चों के माइंड में वो इमेज क्रिएट करनी है कि री से ऋषि बाबा कैसे दिखते हैं। देन हम पिक्शनरी का पेज ओपन करके आप बच्चों को सारे इमेजेस पॉइंट करें, ऋषि, ऋषभ, ऋक्ष, ऋतु और ऋग्वेद। इस तरीके से पर्टिकुलर ऑफरिंग के बारे में बात करें। फिर ऋषि वेद है गाते, सत्य बोलो यह सिखलाते। इस कविता को बच्चों के आपके साथ में दोहरान करने को करें। साथ ही साथ आप ब्लैक बोर्ड पर बड़ा सा स्वर री लिखे और फिंगर से वन बाय वन स्टेप से बच्चों को बताएं कि आपको किस तरीके से इसकी ट्रेसिंग करनी है। ये थोड़ा सा बच्चों के लिए डिफिकल्ट होगा क्योंकि बच्चों ने पहले कभी इसके बारे में नहीं पढ़ा होगा, तो आपको इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा बच्चों को समझाने के लिए। देन हम बच्चों को बोलेंगे कि आपको इस बॉक्स में देखना है स्वर री कौन सा, उस पर आपको गोला बनाना है। देन हम बच्चों को हेल्प करेंगे कि आपको यहाँ पर दिए गए स्पेस में स्वर री का ट्रेसिंग करना है। कोशिश करें कि बच्चे खुद कर सके, उनकी हेल्प करें, ये उनके लिए नया है। आप ब्लैक बोर्ड पर एक एक स्टेप बाय स्टेप लिखकर भी बच्चों से करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा नंबर टाइम रहेगा, जहाँ पर हम बच्चों से नंबर 0 के बारे में बात करेंगे। अभी तक बच्चों ने बहुत सारे नंबर कंप्लीट किए हैं 1 to 10 तक, साथ में 0 का कल लास्ट क्लास में हमने बच्चों से डिस्कस किया था। अब बच्चों को आपको बताना है कि हमें नंबर 0 को आइडेंटिफाई किस तरीके से करना है। आप इसके लिए 1 to 10 तक बच्चों को क्लैपिंग करते हुए काउंटिंग डिसाइड करें और 0 की भी काउंटिंग साथ साथ ही करवाएं। आप ब्लैक बोर्ड पर 0 लिख के उसके बारे में बच्चों से बातचीत कर सकते हैं। साथ ही साथ आप फ्लोर पे 0 ड्रॉ करके बच्चों को उस पर वॉक करने को भी कह सकते हैं। इस तरीके से आप बच्चों को फिर से नंबर 0 को रिसाइट करवाएंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो लैंग्वेज टाइम है लेटर ई का। बच्चों ने अभी तक मम्मा लेटर ई, बेबी लेटर ई पढ़ लिया है।
तो इसके लिए हम बच्चों के साथ एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। उस एक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले आप बच्चों से नॉर्मल लेटर ई की कविता सुने, उनसे लेटर ई से शुरू होने वाले शब्दों के बारे में बच्चों से बातचीत करें, उनके स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करें। देन मैं आपको एक शीट पर लिख के दिखा रही हूँ। इस तरीके से मैंने यहाँ लिखा है कुछ लेटर्स। ये सारे लेटर्स सिर्फ लेटर ई के नहीं है, कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ लेटर्स भी है। इसमें उल्टा, सीधा, राइट, लेफ्ट सब तरीके से आपको इस तरीके से कुछ लेटर्स को ब्लैक बोर्ड पर लिखना है और बच्चों को 1 बाय 1 करके बुलाना है और बोलना है कि बच्चों आइडेंटिफाई करो इसमें से मम्मा लेटर ई कौन सा और बेबी लेटर ई कौन सा, उस पर सर्कल करना है। आप बच्चों को देखिए बच्चा सही से आइडेंटिफाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। देन आप इनका स्ट्रक्चर और इनका प्लेसेस जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपने कैपिटल लेटर ई लिख रखा है तो आप इसको यहाँ लिख सकते हैं। आप प्लेस अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से आप बच्चों के साथ ये एक्टिविटी करें ताकि बच्चों को भी इंकरेज हो और उनको भी पता चले कि हमें कितना आइडिया हुआ है। इस तरीके से बच्चों का लेटर ई का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा। नेक्स्ट बच्चों का प्ले टाइम रहेगा। इस प्ले टाइम के लिए आप बच्चों को क्लासरूम में भी एक्टिविटी करवा सकते हैं और साथ ही साथ आप बच्चों को प्लेग्राउंड में भी लेकर जा सकते हैं। इसके लिए आपको एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ करना है या आप इंडिविजुअली लेटर्स ड्रॉ करें ए से लेकर ई तक और आपके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग बच्चों को बोलना है कि जैसे जैसे मैं बोलते जाऊँ आपको उन लेटर्स पे जंप करना है। लाइक जैसे यहाँ पे बच्चे खड़े हैं, आपने बोला लेटर बी, बच्चे लेटर बी पे जंप करेंगे। आपने बोला लेटर सी, बच्चे लेटर सी पे जंप करेंगे। इस तरीके से आपको बच्चों को जंप की एक्टिविटी करवानी है अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट हमारा आर्ट टाइम रहेगा जिसके अंदर हम लेटर ई के अंदर कुछ एक्टिविटी करेंगे। मटेरियल में हमें आर्ट एक्टिविटी शीट की रिक्वायरमेंट होगी, साथ ही साथ हमें आइसक्रीम स्टिक और ग्लू की। बच्चों से अभी हमने थोड़ी देर पहले लेटर ई के बारे में बातचीत की, तो अभी आपको सिंपल सा आर्ट एक्टिविटी शीट ओपन करनी है और बच्चों को इंस्ट्रक्शन देना है कि आपको किस तरीके से यहाँ पर आइसक्रीम स्टिक पेस्ट करनी है। जैसे ही बच्चे इसको कंप्लीट कर लेते हैं आप फोटोज क्लिक करके वीडियोस बना के पेरेंट्स के साथ में भी शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा रिफ्लेक्शन टाइम रहेगा। इसके अंदर आप पहले बच्चों से क्लीन अप सॉन्ग के बारे में बातचीत करके हमने क्लीन अप सॉन्ग कैसे स्टार्ट किया था, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार से, और एंड क्या अंत में किया था, वेयर यू टाइडी वेयर यू आर। देन बच्चों से लैंग्वेज टाइम में हमने स्वर री के बारे में बात किया था। नंबर टाइम में जीरो के बारे में बच्चों से बातचीत की थी। लैंग्वेज टाइम में लेटर ई के बारे में बातचीत की थी, छोटी सी एक्टिविटी भी की थी। देन प्ले टाइम में जंप एंड टेल द साउंड ऑफ लेटर्स के बारे में बात किया था कि बच्चों को अकॉर्डिंग टू लेटर जंप करना है और उसके साउंड के बारे में बताना है। नेक्स्ट बच्चों से हमने आर्ट टाइम में आइसक्रीम स्टिक पेस्ट करवाई थी लेटर ई पर। इस तरीके से हमारा आज का रिफ्लेक्शन टाइम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा होमवर्क रहेगा। हमें बच्चों को होमवर्क में पेज नंबर 28 शेयर करना है और उनको बताना है कि री से ऋतु भी होती है, किस तरीके से आपको घर जाकर इसको कंप्लीट करना है और इसको इसके बारे में याद भी करना है कि गर्मी में क्या होता है, सर्दी में क्या होता है। पेरेंट्स के साथ में होम एक्टिविटी शेयर करनी है और बच्चों को ये इन्फॉर्म करना है कि आपको इसमें दिए गए ऋतुज के बारे में जो है, आपको सीजन्स जो है आपको लर्न करना है और कल मैं आपसे इसके बारे में पूछूंगी भी, क्योंकि जब आप बच्चों को इस तरीके की इंस्ट्रक्शन देंगे तो बच्चे घर जाकर उसको लर्न करेंगे। और इस तरीके से बच्चों का आज का लेसन प्लानिंग कंप्लीट होता है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।